Hello everyone, welcome to the video and my name is Nitin Bela and I am the digital marketing trainer at Prelika Services. आज हम देखेंगे गूगल सर्च कंसोल के बारे में। गूगल सर्च कंसोल को कैसे यूज किया जाता है अगर आपको अपनी एसईओ रैंकिंग को सही करना है तो। गूगल सर्च कंसोल को शॉर्ट में आप जीएससी भी बोलते हैं। गूगल सर्च फर्स्ट ऑफ ऑल गूगल सर्च कंसोल करता क्या है? गूगल सर्च कंसोल measures the performance of your website. Performance of your website. ओके आपकी वेबसाइट की परफॉर्मेंस को मेजर करता है ऑन सर्च इंजन। ठीक है, सर्च इंजन हमारे पास राइट नाउ इट्स गूगल। तो हम इसे बोलते हैं सर्च इंजन रैंकिंग पेज, SERP इस टर्म को बोलते हैं। तो सर्च इंजन रैंकिंग पेज। ओके, सर्च इंजन रैंकिंग पेज पे आपका वेबसाइट किस तरीके से परफॉर्म कर रही है उस सब चीज को मेजर करता है आपके पास गूगल सर्च कंसोल। ठीक है, जो भी इसमें डेटा होगा आपकी वेबसाइट रिलेटेड होगा। कोई एरर्स हैं, क्या कमियां हैं आपकी वेबसाइट में, आप थर्ड पार्टी टूल्स को भी यूज कर सकते हो, जिसको मैं एक डिफरेंट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगा। बट इस वीडियो में हम सिर्फ गूगल सर्च कंसोल में देखेंगे कि हम क्या क्या चीजें देखते हैं और कैसे कैसे अपना एसईओ इम्प्रूव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ गूगल सर्च कंसोल। राइट नाउ हम गूगल सर्च कंसोल पे चलते हैं और आप देखते हैं कि यहाँ पर हमने वेबसाइट कनेक्ट कर रखी है। ठीक है, ऑलरेडी यहाँ पर एक वेबसाइट कनेक्टेड है। अगर आपको नहीं पता वेबसाइट कैसे कनेक्ट करनी है तो आप कमेंट में मुझे बता दीजिएगा, मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बता दूँ। राइट नाउ हमारे पास आप देख सकते हो कि एक वेबसाइट कनेक्टेड है ब्रिलिका सर्विसेज, हमारी ही है, इसमें एक डमी डेटा है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर परफॉर्मेंस का ओवरव्यू आपको किस तरीके से दिखाई दे रहा है। राइट नाउ 5054 टोटल क्लिक्स बता रहा है। ठीक है, 99% का थोड़ा सा स्कोर भी बता रहा है। आप यहाँ पर सर्च रिजल्ट का एक ऑप्शन होगा, यहाँ पर चले जाइएगा तो आपको ओवरव्यू में ये सारी चीजें बता दें। तो आप देख सकते हैं ये डेटा कुछ दिखा रहा है लास्ट के 3 मंथ्स का। लेट्स गो टू द लास्ट 7 डेज। आप 7 डेज में जा सकते हो या फिर मोर पे क्लिक करके कस्टम डेट को भी चूज कर सकते हो, है ना, स्पेसिफिक टाइम पीरियड को भी चेक कर सकते हो। तो आप देख सकते हो कि लास्ट के 7 डेज में क्या वेबसाइट का परफॉर्मेंस रहा है। यहाँ पर कुछ चीजें होती हैं जैसे कि टोटल क्लिक्स, टोटल इंप्रेशन, एवरेज CTR और एवरेज पोजीशन। टोटल इंप्रेशन का मतलब होता है कि आपकी वेबसाइट किसी पर्टिकुलर कीवर्ड की सर्च में अपने SERP में, सर्च इंजन रैंकिंग पेज में कितनी बार दिखा। तो आप देख सकते हो ये 42,000 समथिंग। ओके, ना उतने इंप्रेशन पे उसको क्लिक कितने मिले। तो इंप्रेशन इज समथिंग इसी पे दिखना। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ डेटा एनालिटिक्स कोर्स। ठीक है, अगर मैं ये सर्च करता हूँ तो आप देखोगे कि यहाँ पर हमारे पास सर्च इंजन में कुछ रिजल्ट आ रहे हैं। तो आप देख सकते हो कुछ यहाँ पर एड्स आ रहे हैं। एड्स के इंप्रेशन क्लिक्स अलग से काउंट होते हैं। यहाँ पर हम ऐड को भी स्किप कर देंगे। तो जेन्युइन रैंकिंग यहाँ से स्टार्ट हो रही है, जैसे कोर्सेरा है, pro.google.com, सिंपली लर्न। तो इन सबको अभी एक इंप्रेशन मिला है, इनमें से किसी को भी अभी क्लिक नहीं मिला है। अगर मैं इस पर क्लिक कर दूंगा तो इस वेबसाइट को एक इंप्रेशन भी मिलेगा और एक क्लिक भी काउंट हो जाएगा और इसका CTR 100% हो जाएगा। ठीक है, राइट नाउ यहाँ पर CTR आप देख सकते हैं 1/2% इसीलिए क्योंकि इंप्रेशन तो बहुत ज्यादा है लेकिन क्लिक्स कम। तो फर्स्ट थिंग जो हमको यहाँ पर देखनी होती है कि अगर आपके पास इंप्रेशन बहुत ज्यादा है, टोटल क्लिक्स बहुत कम है, तो आपका CTR उतना ही कम होगा। CTR स्टैंड्स फॉर क्लिक थ्रू रेट। CTR, क्लिक थ्रू रेट। क्लिक थ्रू रेट इज अ रेशियो ऑफ टोटल इंप्रेशन वर्सेस टोटल क्लिक्स, इनका रेशियो होता है। इसमें आपको ज्यादा समझने की जरूरत नहीं, इसका बस यही समझना है कि अगर ये ज्यादा होगा तो अच्छा और ये कम होगा तो खराब। 1.2% काफी ज्यादा कम है, तो इसको बढ़ाना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर परफॉर्मेंस ओवरव्यू कर सकते हैं एसईओ का। अब कैसे ओवरव्यू करेंगे? अगर हमें दिख रहा है कि इंप्रेशन ज्यादा है, क्लिक्स कम है, तो इसका क्या हम एक रिजल्ट निकाल सकते हैं, क्या एनालाइज कर सकते हैं कि इसका मतलब वेबसाइट दिख तो रही, क्लिक नहीं हो रही, इसका मतलब उसकी रैंकिंग काफी लो है। तो सपोज करो कि ये तीन टॉप 3 थी कि मैं इन तीनों में से क्लिक कर दूंगा, लेकिन अगर आप नीचे जाके देखो तो इन सब वेबसाइट को भी इंप्रेशन मिल रहा है क्योंकि सर्च इंजन रैंकिंग पेज पे तो आ ही चुके हैं, है ना। तो कि अगर स्पॉन्सर छोड़ते तो यूट्यूब हो गया, कोर्सेरा हो गया, या हार्वर्ड EDU हो गया, ये डेटा कैंप हो गया, इन सबको भी इंप्रेशन मिल चुके हैं, बट इनको क्लिक्स नहीं मिले। तो इसका मतलब क्या है, इनका इस पर्टिकुलर कीवर्ड पे इंप्रेशन ही आता जाएगा और क्लिक्स तो बहुत ही रेयरली होगा। तो आप समझ सकते हैं कि अगर टोटल इंप्रेशन आपके पास ज्यादा है और टोटल क्लिक्स कम है तो इसका मतलब आपकी वेबसाइट दिख रही है लेकिन उस पर क्लिक्स नहीं आ रहा।
वेबसाइट का दिख ही जाना बहुत बड़ी बात होती है, बट स्टिल कि अगर दिख रही है, क्लिक्स कम है, तो आपको उसको सुधारना पड़ेगा। दैट मीन्स आपको डायरेक्टली अपनी एसईओ रैंकिंग्स पे काम करना होगा। अब एसईओ रैंकिंग आप बढ़ा कैसे सकते हो विद द हेल्प ऑफ गूगल सर्च कंसोल? अगर ये डेटा आपके पास नहीं है तो आप पहले तो यही आपको पता नहीं चलेगा आपकी रैंकिंग है कहाँ पर। ठीक है, सो यहाँ पर से आप थोड़ा बहुत निकाल सकते हो कि आपकी एवरेज रैंकिंग क्या आ रही है, किन किन कीवर्ड्स पे क्या आ रही है। अगर आप नीचे जाओगे आपको आपको क्वेरीज दिखेगी। क्वेरीज का मतलब क्या है कि कीवर्ड्स। क्वेरीज आपके पास टेक्निकल टर्म होता है, कीवर्ड आपके पास जनरली बोला जाता है। तो क्वेरीज मतलब किन कीवर्ड्स पे आपको कितने क्लिक्स और कितने इंप्रेशन मिले। आप देख सकते हो ब्रिलिका सर्विसेज पे आपको इंप्रेशन 252 मिलियन क्लिक्स हमारे पास 80 आए हैं। कीमी एआई जो लेटेस्ट अभी चल रहा है, इस पे 611 इंप्रेशन आपको मिले, जिसमें 14 क्लिक्स पे। ब्रिलिका सर्विसेज देहरादून, किमी एआई वर्सेस चैट जीपीटी में भी आपको क्लिक्स मिले, तो किसी ब्लॉग्स वगैरह के बेसिस पे हमारे पास आ रखे। डेटा एनालिटिक्स कोर्स इन देहरादून तो 124 इंप्रेशन से 5 क्लिक्स। तो किस कीवर्ड पे कितना आपके पास इंप्रेशन और क्लिक्स का दिखा रहा है, ये आपको यहाँ पर दिख जाता है। अगर आपको बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को मिल रहा है यहाँ पर, तो दैट मीन्स आपको उस कीवर्ड पे एसईओ करने की ज्यादा जरूरत है। ठीक है, यानी कि आप उसका ऑन पेज पे काम करोगे, इसके ऑफ पेज पे काम करोगे, देखोगे क्या प्रॉब्लम्स आ रही है और क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, वो गूगल सर्च कंसोल में पेजेस पे सेक्शन पे जाके हम अभी थोड़ी देर में देखने भी मिलेंगे। आप देख सकते हो आपके पर्टिकुलर पेजेस किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। तो आप देख सकते हो कि कौन कौन से पेजेस कहाँ कहाँ पर कितने क्लिक्स और इंप्रेशन लेके आ रहे हैं। तो देख सकते हैं https://brilicaservices.com आपके पास इंप्रेशन 12967 167 क्लिक्स है, तो सीटीआर ठीक है, इसका मतलब अच्छा परफॉर्म कर रहा है। लेकिन सेकंडली आप देख सकते हो यहाँ पर ब्लॉग्स की भी है, यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, इंप्रेशन बहुत ज्यादा मिल रहे हैं लेकिन क्लिक्स उतने नहीं मिल पा रहे। सेम हियर भी है, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ पाई चार्ट्स इसमें मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या है, इनकी रैंकिंग अच्छी नहीं है, इसलिए इंप्रेशन मिल रहे, क्लिक्स नहीं। तो ऑब्वियस सी बात है, हमको इनके ऑफ पेज एसईओ पे ज्यादा काम करना पड़ेगा ताकि ये थोड़ा सा और ऊपर पे ले आए। क्योंकि एटलीस्ट अगर देख रहे हैं इंप्रेशन, दैट मीन्स दे आर गेटिंग रैंक, बट टॉप पे नहीं आ रहे। तो टॉप पे आने के लिए आपको ऑफ पेज एसईओ करना पड़ेगा, अथॉरिटी बिल्ड करनी पड़ेगी कंटेंट की, और अच्छा ज्यादा कंटेंट लिखना पड़ेगा इससे रेलिवेंट, और इसमें उनको एम्बेड करना पड़ेगा थ्रू इंटरनल लिंकिंग या फिर एक्सटर्नल लिंकिंग की, ताकि थोड़ा सा अथॉरिटी इस पर्टिकुलर कंटेंट की आपके पास बढ़ जाए। ठीक है, सो आप देख सकते हो यहाँ पर इस तरीके से आ रहा है, आप आपको इंप्रेशन मिल रहे हैं, क्लिक्स मिल रहे हैं, तो इसका आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आ रहा है। ये भी आप देख सकते हैं कि सपोज करो कि किसी पर्टिकुलर पेज का अगर सीटीआर बहुत ज्यादा है। देखिए हम क्या करते थे कि स्कूल टाइम पे सपोज कीजिए कि हमको ऐसे लिखने के लिए दिया, और किसी ने बहुत अच्छा ऐसे लिखते तो उसके बहुत अच्छे नंबर है, लेकिन हमारे इतने नंबर अच्छे नहीं, तो हम क्या करते हैं उसको कॉपी देखते हैं कि उसने कैसे ऐसे लिखा है, और नेक्स्ट टाइम कभी भी ऐसे देंगे तो हम उसी की तरीके से लिखने की कोशिश करेंगे जैसा कि उसने लिखा, ताकि हमारा भी हमको भी अच्छे नंबर मिले। तो एग्जैक्टली लाइक दिस, अगर ये पेज बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो हम देखेंगे कि क्यों ये अच्छा परफॉर्म कर रहा है, क्या क्या इसमें चीजें हैं, और बाकी पेजेस भी जितने हैं हमारे पास, उन पेजेस को इसकी तरह बनाने की कोशिश करेंगे। तो इसका भी जो सीटीआर है वो भी अच्छा हो जाएगा। कहीं ना कहीं बाकी पेजेस में कमी होगी इसके रिगार्डिंग, तभी तो हो रहा होगा। देखिए होम पेज तो ऐसा है कि उस पे तो बाई डिफॉल्ट ज्यादा क्लिक्स आने ही आने, बट इसके अलावा आप किसी भी और पेज को देख सकते हैं जिसका सीटीआर अच्छा मेंटेन किया हुआ है, और देख सकते हो उसमें आपने क्या स्ट्रैटेजीज अपनाई। हो सकता है इमेजेस उसमें आपने कुछ ज्यादा यूज कर रखी हो सकता है कंटेंट ज्यादा बड़ा लिखा हो सकता है, ज्यादा इंटरनल लिंक हो सकता है, ज्यादा डिटेल में लिखा हो, कीवर्ड्स के यूजेस, हेडिंग स्ट्रक्चर, तो कई सारी चीजें हैं जिनको आप क्या कर सकते हो, डिटेल में देख सकते हो। ठीक है, तो क्वेरीज के बेसिस पे आप ये देख सकते हो कि कौन सी कंट्रीज में आपका डेटा, आपकी वेबसाइट सबसे ज्यादा इंप्रेशन और क्लिक्स लेके है। तो हमारा तो टारगेट वैसे इंडिया ही है, तो उसके बेसिस पे आप देख सकते हो कि इंप्रेशन इतने, क्लिक्स इतने, सीटीआर कम ही है। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट में भी दिखेगा, अलग अलग जगह पे दिखेगा। अगर आपको लगता है कि बाकी सिटीज या बाकी कंट्रीज में आपका ट्रैफिक ज्यादा दिख रहा है आपको, तो उन कंट्रीज के बेसिस पे भी आप टारगेटिंग कर सकते हैं। आपको लग रहा है कि यहाँ पर बढ़ रहा है, तो हम उस पर्टिकुलर कंट्री को भी टारगेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आवर कंटेंट। ठीक है, किस डिवाइसेस में ज्यादा दिख रहा है, तो उसमें सीटीआर में आप देख सकते हैं कि इंप्रेशन और क्लिक्स आपके पास मोबाइल में तो ठीक ठाक ही है, लेकिन डेस्कटॉप में देखिए आप 27,000 इंप्रेशन है, बट उसके रिस्पेक्ट में 2,213 क्लिक्स। ये इसका डबल है इंप्रेशन, और ये इसका ऑलमोस्ट आधा ही है। तो आप देख सकते हो कि डिफरेंस तो बहुत ज्यादा है। इसका मतलब कि डेस्कटॉप में हमारी वेबसाइट बहुत अच्छा रैंक नहीं करी है, आपने सही सुना। मोबाइल और डेस्कटॉप में दोनों में अलग रैंकिंग होती है। अब ऐसा क्यों होता है, इसलिए होता है, देखो पहली बात तो दोनों के दोनों प्लेटफॉर्म अलग अलग है। अगर आप वेबसाइट को डेस्कटॉप के लिए ज्यादा ऑप्टिमाइज करते हो तो ऑब्वियसली बात है वहाँ पर रैंकिंग अच्छी होगी।
अगर आप उसको फोन के लिए अच्छा ऑप्टिमाइज नहीं करते तो उसकी रैंकिंग आपकी कम हो सकती है। तो हो सकता है कि बहुत अच्छे ऑप्टिमाइज अगर डेस्कटॉप के लिए, तो कोई लैपटॉप में सर्च कर रहा होगा कि डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन देहरादून, तो आप शायद से 5 पे आ रहे हैं। लेकिन हो सकता है कि फोन के लिए आपने अच्छे ऑप्टिमाइज नहीं किया और फोन में कोई सर्च कर रहा है और डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन देहरादून, तो हो सकता है वो 5 से नीचे है। दैट इज क्वाइट ऑब्वियस, ठीक है, दोनों के दोनों प्लेटफॉर्म ही अलग है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर हम ये चीजें देख सकते हैं, सर्च अपीयरेंस हमारा जहाँ पर दिखेगा, डेट्स वगैरह है ना, मेन तो आपके पास यही है, आप यहाँ पर से इन चीजों को देख सकते हो। ठीक है, और आप फ्यूचर टारगेटिंग कर सकते हो, जिन जिन पेजेस का सीटीआर कम है उनको बढ़ाने की कोशिश कर सकते हो, ऑफ पेजेस में काम करके उनकी अथॉरिटी बिल्ड करके। ठीक है, जिन पेजेस का ऑलरेडी अच्छा है उसी को देख के आप बाकियों को भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो। क्वेरीज देख सकते हो कि किन किन कीवर्ड पे आप दिख रहे हो सकता है उन कीवर्ड्स पे भी आप दिख रहे हो जिन पे आपने शायद से कंटेंट ना लिखा हो, तो आप उन पर्टिकुलर कीवर्ड को डायरेक्टली भी टारगेट कर सकते हो। तो गूगल सर्च कंसोल आपके पास क्या होगा, एक कीवर्ड रिसर्च का टूल भी बन जाएगा। ठीक है, तो कीमीआई बेंचमार्क्स पे भी हम दिख रहे हैं, तो अब हमने तो इस कीवर्ड पे कभी काम नहीं किया लेकिन इस पे दिख रहे हैं क्योंकि इससे रेलेवेंट कोई ना कोई कंटेंट लिखा होगा। तो इस पर्टिकुलर कीमीआई बेंचमार्क को एक प्राइमरी कीवर्ड रख के हम और भी कंटेंट बना सकते हैं, जिसकी हेल्प से हमको और भी ज्यादा इम्प्रेशंस या फिर क्लिक्स मिलने लग जाएंगे। ठीक है, नाउ सेकंड चीज जो आपको देखनी होती है यहाँ पर, वो होता है आपके पास पेजेस। ओके, पेजेस हमारे पास आप देख सकते हो कि इंडेक्स कितने, नॉट इंडेक्स कितने। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बस दिख जाता है, अगर इंडेक्सिंग की इशू आ रही है तो वो आपको यही दिखने वाली है सोनली। ठीक है, वाई इज पेजेस आर नॉट इंडेक्स्ड, और इन पेजेस में क्या क्या एरर्स हैं वो आपको यहाँ पर दिख जाएगी। तो 404 एरर जो होता है सबसे खराब होता है। अगर आपकी वेबसाइट में मल्टीपल 404 एरर्स आते हैं तो दैट सिंपली मीन्स कि आपकी वेबसाइट का एसईओ बहुत ही खराब और धीरे धीरे रैंकिंग चलने लगती है। बिकॉज इट्स 404 एरर का मतलब है आप किसी लिंक पर क्लिक कर रहे हो आपकी वेबसाइट में एंड कुछ हो ही नहीं रहा, लोड नहीं हुआ, एक बड़ा सा एरर आ जाएगा 404, मतलब रिसोर्स वहां पर नहीं आ रहा है या वेबसाइट ने अपलोड नहीं किया, हट गया, डिलीट हो गया, एनीथिंग, तो ये एरर आता है। तो ये आपके पास एसईओ के लिए बहुत ही खराब एरर है। यहाँ पर गूगल सर्च कंसोल कैसे हेल्प कर देता है कि जिन जिन पेजेस में 404 एरर आता है उसमें क्लिक कीजिए, तो ये आपको उन पेजेस पे लेके चले जाता है। अफेक्टेड पेजेस कौन कौन से, तो आप ये पेजेस जैसे सपोज करो ये पेज है, इसमें वो एरर आ रहा है, तो हम इस पेज को खोलेंगे अलग से, और अलग टूल्स हम चेक कर सकते हैं कि कहाँ पर वो ब्रोकन लिंक लगा हुआ है ना। 404 एरर जनरली ब्रोकन लिंक के वजह से आते हैं, तो ब्रोकन लिंक हम चेक कर सकते हैं। उसको चेक करने के लिए हमारे पास बहुत सारे टूल्स हैं। वन ऑफ द बेस्ट इज डेड लिंक चेकर। ये बता देता है एग्जैक्टली कौन सा ब्रोकन लिंक है या फिर कौन सा लिंक है जो काम नहीं कर रहा, आप उसको सर्च करके फिर चेंज कर सकते हो। ठीक है, और भी हमारे पास होते हैं कि क्राउड करंटली नॉट इंडेक्स, कौन कौन से आपके पास इंडेक्स नहीं है। रिडायरेक्ट पेज विद रिडायरेक्ट के कौन कौन से वो आपके पास दिखते हैं। ब्लॉक्ड बाय रोबोट डॉट टीएक्सटी, कितने पेजेस हैं जो रोबोट डॉट टीएक्सटी के हिसाब से ब्लॉक हो रहे हैं। सॉफ्ट एरर किसी में आ रखा है वो देख सकते हैं। तो ये सारे के सारे जो एरर्स हैं वो आपको यहाँ पर चेंज कर सकते हो। इन एरर को फिक्स करके क्या होगा कि आपका एसईओ स्कोर और भी ज्यादा अच्छा हो जाएगा और आपकी एसईओ में रैंकिंग बहुत ज्यादा भी आने लग जाएगी। और जो हम यहाँ पे देखने लग गए थे कि सर्च रिजल्ट हमारे पास जो आ रहा है कि सीटीआर कम है, उसका डायरेक्टली जो रिलेशन है वो इन्हीं चीजों से है। आपको बस बहुत सारे एरर है, बहुत सारे परफॉर्मेंस इश्यूज है, तो डेफिनेटली आपका सीटीआर नहीं बढ़ेगा इवन तो आपने कंटेंट चाहे बहुत ज्यादा अच्छा लिखा, लेकिन वेबसाइट लोडिंग में प्रॉब्लम है या फिर वेबसाइट में बहुत सारे टेक्निकल इश्यूज हैं, तो आपके पास वो कंटेंट भी रैंक होने में प्रॉब्लम आएगी आपके पास। ठीक है, तो ये सारे के सारे एरर्स आपको यहाँ पर दिख जाते हैं, आप इनको इंडिविजुअली जाते हैं। हो सकता है कि शायद से कोई एरर आप फिक्स ना कर पाओ, तो उसके लिए आप गूगल में उसको पढ़ सकते हो कैसे फिक्स करना है। या फिर आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा कि वेबसाइट से बहुत कोर वेबसाइट रिलेटेड है, तो आप वेब डेवलपर्स के साथ बैठ के उसको कर सकते हो। ठीक है, तो obvious सी बात है, आप एज ए डिजिटल मार्केटर काम कर रहे हो तो किसी न किसी वहां पर वेब डेवलपर भी होगा, तो उसके साथ बैठ के आप दोनों मिलके उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हो। ठीक है, रोबोट डॉट टीएक्सटी फाइल कैसे बनानी है, कैसे इम्प्लीमेंट करनी है, ये तो मैं आपको एक वीडियो में बता ही चुका हूँ, उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप वहां पर जाके चेक कर लीजिएगा अगर आपको नहीं पता रोबोट डॉट टीएक्सटी कैसे बनाते हैं। तो सारे पेजेस यहाँ पे सब कुछ डिटेल में आपके पास इन्फॉर्मेशन दे देता है ना। नेक्स्ट चीज हमारे पास होती है कि हम साइट मैप्स वगैरह प्रॉपरली टाइम टू टाइम सबमिट करते रहते हैं। अब वैसे तो ये ऑटोमेटिक ही होता है कि एक बार आप सबमिट कर लेते हो, उसमें कोई चेंजेस करते हो, डालते हो अपनी डायरेक्टरी में, तो अपडेट हो जाता है ऑटोमेटिकली। बट हाँ, अगर आपने बहुत सारे कंटेंट लिखे हैं या फिर आपको लग रहा है कि आपने इन बिटवीन महीने में 2 महीने में बहुत ज्यादा कंटेंट, बहुत ज्यादा पेजेस डाले, तो आप अपने हिसाब से एक नया साइट वेब जनरेट करके यहाँ पर डाल सकते हो।
क्योंकि इंडेक्सिंग के कई बार इश्यूज अगर आपको बहुत ज्यादा मिलते हैं तो आप साइड में सबमिट कर दो, वो इशू आपके रिजॉल्व हो जाते हैं, जो कि आपके लिए, आपके एसईओ स्कोर के लिए अच्छा है और आपकी एसईओ में रैंकिंग बढ़ाएगा। बाकी एक मैंडेटरी प्रोसेस है कि अगर आप कोई भी डाल रहे हो कंटेंट तो आप उसका एक यूआरएल इंस्पेक्शन करके उसको इंडेक्स करने का अपने हिसाब से कर दीजिए, क्योंकि जरूरी नहीं है कि गूगल आपकी वेबसाइट अगर आपकी रनिंग भी है और आपके कंटेंट ऑटोमेटिकली 2 या 3 दिन में हो जाते हैं इंडेक्स, तो फिर भी डाल दीजिए। कई बार देखो गूगल इज ऑल्सो अ टूल, मशीन ही है, उससे भी गलती हो सकती है। अपने हिसाब से यहाँ पर हमेशा इंडेक्सिंग के लिए रिक्वेस्ट करके रखिए नए कंटेंट का। बहुत सारा कंटेंट है जो बहुत सारे है, तो साइड में आपको आप यूज कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जिनको आप यूज कर सकते हो अपनी वेबसाइट की रैंकिंग बढ़ाने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि हम किस तरीके से कोर वेब वाइटल्स को यूज करते हैं और किस तरीके से हम वेबसाइट ऑडिट कर सकते हैं, जिससे हम अपने कोर वेब वाइटल्स के इशू भी निकाल सकते हैं। आप देख सकते हैं कि कोर वेब वाइटल्स में अगर हम जाएंगे तो यहाँ पर हमको अपनी वेबसाइट के परफॉर्मेंस, कोर परफॉर्मेंस इश्यूज यहाँ पर दिख जाते हैं। ठीक है। तो आप इसको कैसे देखना है, कैसे इसमें चेंजेस करने हैं, या कहाँ कहाँ पर आप किस तरीके से कर सकते हो, डिटेक्ट एग्जैक्टली कहाँ पर कर सकते हो। देखो यहाँ पर बता तो रहा है कि पुअर है, लेकिन किस मामले में पुअर है या फिर क्या उनमें प्रॉब्लम है ये एग्जैक्टली नहीं बता रहा है। तो कुछ थर्ड पार्टी टूल्स भी हैं जिनको मैं आपको यूज करके बताऊंगा कैसे इनको एग्जैक्टली फाइंड किया जा सकता है। ये CLS क्या होता है, INP क्या होता है, LCP क्या होता है, स्पीड इंडेक्स क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखें कैसे इनको फाइंड आउट किया जाता है और कैसे हम इसको फिक्स कर सकते हैं। सो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट पार्ट में। आपकी कोई भी क्वेश्चन है, क्वेरीज है, आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर सर्विस पर डायरेक्टली अप्रोच भी कर सकते हैं। बाय बाय एंड टेक केयर।